वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। परी, तू चंद घंटों के लिए भी अगर मेरी नजरों से दूर हो जाती थी तो अकेलापन मुझे घेर लेता था, पर अब तो हमेशा के लिए। नानी माँ, आंसू आकर छलक गए तो आप जानती है ना, चॉकलेट देनी पड़ेगी। नहीं, तेरी दानी माँ तुझसे भी ज्यादा चालाक है। मैं रोऊंगी नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। मैं अपनी आंखों में आंसू आने ही नहीं दूंगी। दानी माँ, आपसे दूर रहकर मेरी आंखों में आंसू आएंगे भी और आंसू छलकेंगे भी, इसीलिए मैं ईमानदारी से अपनी पनिशमेंट रख के जा रही हूँ। आपकी परी। जब तू अपने ससुराल चली जाएगी और फिर तेरी दानी माँ रोएगी तो दानी माँ कोई आंसू पूछने आएगी। आदि आया क्यों नहीं अभी तक? कहीं उसे वहां किसी ने पहचान तो नहीं, कोई कैसे पहचानेगा उसे? अरे माँ, कहाँ रह गया था तू? इतनी देर लगा दी आने में। कब से इंतजार करूं तेरा? तू है कि अब आता है? अरे कहाँ देर हुई है माँ, अब थोड़ी देर तो होगी ना, शादी है तो थोड़ी देर होगी। लेकिन माँ, तुम दोनों पुणे से कब आए? 2 घंटे पहले आ गए हम, तब से इंतजार कर रहे हैं। तू है कि अभी आता है? क्या माँ, माँ लेकिन बात कहूँ, हाँ। वो जो अपन की सिस्टर है ना, उसकी विदाई हो रही थी ना जब, तब अपन को ऐसे लग रहा था कि अपन की रियल सिस्टर की विदाई हो रही है। अपन बहुत रोया। ठीक है, चल आराम कर, बहुत काम किया होगा, चल। रुक ना माँ, उनको तेरे को एक सच बात बतानी है। वो तेरे को लगता है ना कि अपन कोई बड़े कंपनी में काम करता है, लेकिन माँ अपन
चोर है माँ। आदि, माँ, अपन आज तक मैंने तेरे से झूठ बोला, लेकिन अभी कभी नहीं बोलेगा। लेकिन माँ, अपन अभी कभी चोरी चकारी नहीं करेगा, प्रॉमिस। आज अपन के बहन ने अपन की आंखें खोल दी। तुम वही चोर हो जिसने मेरा पर्स चुराया था। ये थोड़ी ना कोई चोर हो सकते हैं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह रही? एक बहन अपने भाई को नहीं जानेगी क्या दादू? अपन वादा करता है तुझसे, भले अपन भूखा रहेगा लेकिन चोरी चकारी नहीं करेगा। कौन माँ, अपन जानता है अपन पापी है। अपन जानता है कि तू अंदर से अपन को कितना कोस रही है, लेकिन अपन ये धंधा कभी नहीं करेगा। अपन एक वादे में बन गया माँ। अपन ये वादा कभी नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। तू चोर था, पर मैं तो आज भी चोर हूँ बेटे। तूने तो किसी का सिर्फ पैसा या दौलत चुराया होगा। मैंने तो एक माँ से उसका बच्चा चुराया है, एक घर की खुशियाँ चुराई हैं, एक खानदान का चिराग चुराया है मैंने। क्या शादी हो रही है ना परी की? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रिंसेस की शादी हो रही है यार। तुम्हारी शादी तो बहुत ही सिंपल सी हुई थी। मैं तो कह रही हूँ शादी हो तो ऐसी, देखने वाले भी देखते रह जाए। चलो अच्छा, परी की शादी धूमधाम से हो गई। खुशी, मैं कह रहा था कि परी की शादी धूमधाम से हो गई। अच्छा हो गया है ना? हाँ सचमुच, परी की शादी कितनी धूमधाम से हुई, और हमारी शादी वो तो बस यूं ही। रोहित, तुमने सादगी से शादी करने की शर्त क्यों रखी? खुशी, वो मेरी सोच है। दादू से तुम्हारा हाथ मांगने के बाद मुझे दुनिया भर की खुशियां मिल गई। और वैसे भी कहते हैं ना कि जिससे कोहिनूर हीरा मिल जाए उससे और किसी चीज की ख्वाहिश रहती ही नहीं। और मेरा कोहिनूर तो तुम। रोहित, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर मेरा परिवार मुझे कुछ देना चाहता है तो। बस खुशी, कम ऑन यार। आई प्रॉमिस यू कि हमारी 5वीं, 10वीं, 25वीं, 50वीं और 75वीं सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। खुशी, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर हमारे बच्चों की शादी तुम जिस तरह करना चाहोगे, जिस धूमधाम से करना चाहोगी, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। नाउ स्माइल, स्माइल। रोहित, मैं चेंज करके आती हूँ। संभाल के बहू, कहीं कलश गिराते गिराते खुद मत गिर जाना।
बदलाव की। और मैंने तो सुना था कि नई बहू का ससुराल में बड़े प्यार से स्वागत किया जाता है। दानी माँ ने कितनी बातें बताई थी, पर यहाँ तो वो बेटा जी, और कोई रस्मों के बारे में मैं नहीं जानता, पर नई बहू के हाथों से मंदिर में छापा लगवाना इस घर की 100 सालों से पुरानी रीत है। आप ये रस्म निभा दीजिए। आइए। रघु काका, क्या मैंने आपसे ये सब करने के लिए कहा? कहा तो नहीं था बहुरानी, पर नई बहू के आने पर ये तो हमारे यहाँ की पुरानी। नई बहू के आने पर सारी पुरानी बातें दोहराई जाए, ये जरूरी है? और ऐसा किसने कह दिया कि जो आज तक होता आया है वो आगे भी होगा? आप अपनी हद में रहिए। क्या करना है और क्या होना चाहिए ये मुझ पर छोड़ दे तो बेहतर होगा। जाइए, जाकर अपना काम कीजिए। चमेली, परी को अपने कमरे में ले जाओ। परी बेटा, जाओ अपने कमरे में जाओ। चलिए बहू रानी। पूरी होगी सारी रस्में? आप बहुत थक गई होंगी ना, लेकिन क्या करें, शादी के बाद ये सारी रस्में निभानी तो पड़ती है। आइए अंदर आइए। क्या बात है परी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। आप मुझे अपनी परेशानी की वजह बता सकते हैं? बताइए ना। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी जी मुझसे नाराज है। हो सकता है कि वो मुझे बहू के रूप में पाकर खुश नहीं है। स्वामी प्लीज इसे मेरी शिकायत मत समझिएगा। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल हो गई है या मुझ में कोई कमी है तो मैं अपनी ओर से उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। आप में कोई कमी नहीं है परी। दुनिया की सबसे खूबसूरत परी में कोई कमी नहीं हो सकती। उसे कोई नापसंद नहीं कर सकता। बहू रानी, कहाँ खो गई? कोई खूबसूरत सपना तो नहीं देख रही थी? हाँ, अब तो सपने ही दिखाई देंगे। चलिए
भैया जी अंदर कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। जाइए जाइए बहू रानी, अंदर भैया जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। जाइए। सुहागरात का वो पल बहुत खूबसूरत होता है, और वो खूबसूरत पल मेरी प्यारी परी की जिंदगी में बस कुछ ही घंटों में आने वाला है। देखो देखो कैसे शर्मा रही है। अरे शर्मा नहीं रही है यार, खुश हो रही है आने वाले प्यार भरे लम्हों को याद करके। हाय हे भगवान, वैसे मेरा नंबर कब आएगा? आएगा बहुत जल्दी आएगा। हे खुशी, कम ऑन यार, तू भी बता तेरी शादी की पहली रात का एक्सपीरियंस क्या था? आफ्टर ऑल तुम्हें भी परी को कुछ ना कुछ टिप्स तो देने ही चाहिए ना। डियर फ्रेंड्स, ये वो एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। जब मैंने और रोहित ने एक दूसरे की आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे हमने पूरी जिंदगी के सपने एक ही पल में देख लिए हों। लगा जैसे वो पल वहीं थम जाए। वो था, मैं थी, हमारे दिल की धड़कनों की आवाज थी। फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया। हमने बिना कुछ कहे जिंदगी भर तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। दिल की बातें दिल सुन रहा था। और क्या? मैंने कहा ना, ये वो एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। ओह गॉड, परी जी, आप तो ये एहसास कुछ ही देर में महसूस कर लेंगी, पर मुझे कौन बताएगा?